हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आज भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो आप बनी रहिएगा पूरे वीडियो में। तो आज का टॉपिक है 5 बेस्ट क्वेश्चंस फॉर अ टीचिंग प्रोफेशन इन अ इंटरव्यू। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है व्हाट क्वालिटीज़ इन यू मेड यू चूज़ अ टीचिंग प्रोफेशन। यस, क्यों आपने ये टीचिंग प्रोफेशन चुना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होना चाहिए कि एजुकेशन इज़ द की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड टीचिंग इज़ द प्रोफेशन वेयर कंटिन्यूस लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग इज़ रिक्वायर्ड। आपने ये प्रोफेशन इसलिए चुना क्योंकि आप चाहते हो लोगों को एडुकेट करना, नॉलेज शेयर करना, और आप बहुत ही खुद एक गुड कम्युनिकेटर भी हो, अच्छे लर्नर हो, और इसकी वजह से आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आप चाहते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो। तो अगर आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हो तो आपको लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन से बेटर कुछ और नहीं हो सकता, और आप इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन भी बनाना चाहते हो ताकि आप लोगों को नॉलेज दे सको, यंग माइंड्स जो हैं उनको नई करियर की तरफ, अच्छे करियर की तरफ लेके जाओ और उनका लाइफ बेटर बना सको। तो ये है आपका आंसर। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू पोजेस इन टीचिंग एंड व्हाट आर योर कॉम्पिटेंसीज। आपने कितना साल का एक्सपीरियंस है आपको इस प्रोफेशन में, और क्या क्या आपका मेन नॉलेज है, या फिर किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना इंटरेस्ट करते हो। तो आप बता सकते हो कि आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से, जैसे XY कुछ भी, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स बताइए, और फिर आपको अपना कॉम्पिटेंसीज बताना है कि आपके अंदर क्या क्या ऐसा इनबिल्ट क्वालिटी है जो आप पढ़ाना चाहते हो, या कौन सा सब्जेक्ट आपका मेन स्ट्रेंथ है। तो आप बताओगे कि आप इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, आप इंटेलिजेंट हो, आपको ये अंदर टीचिंग, वो क्लास टीचिंग जो होता है वो प्रोसेस वो आपको अच्छा लगता है, और आप जो है अपना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स बता सकते हो, क्योंकि कोई भी टीचर हमेशा बता देता है कि दिस इज़ माय सब्जेक्ट। तो आप अपना सब्जेक्ट एरिया, उसके ऊपर अपना नॉलेज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब बता सकते हो। अब बढ़ते हैं नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ, और वो है, अब बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और वो है व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज फ्रॉम योर करंट इंस्टीट्यूशन। मतलब आप जहाँ पे करंटली वो टीचर काम कर रहे थे, वो वहाँ से छोड़ के दूसरे हमारी कंपनी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना होगा। इसका आंसर इस तरह से कुछ हो सकता है। आई हैव बीन वर्किंग विद द करंट इंस्टीट्यूशन फॉर द लास्ट, जितना भी साल आप काम कर रहे हो, 5, 6, 10 जो भी आप लिख रहे हो, या 2 साल, तो but now I feel that I'm entering my comfort zone and hence it's a must to ensure that there is some professional development। तो बहुत स्मार्टली इसका आंसर दो कि मैं वहाँ पे खुश हूँ, बट मैं चेंज इसलिए करूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं अपने कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है जो मेरा जो ग्रोथ है या प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई, इसलिए आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। ओके, आई थिंक आपको आंसर समझ में आएगा। बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। एवरी टीचर विल हैव अ डिफरेंट स्टाइल इन टीचिंग, व्हाट इज योर स्टाइल। आपसे पूछा जाएगा कि आपका अपना कोई स्टाइल ऑफ टीचिंग है या पैटर्न है। तो आप जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग इज व्हाट आई फॉलो, वेयर इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द क्लास, टेक्स्ट बुक, कोलैबोरेटिंग ऑल information at one place, and hence the role of a teacher is to explain the concept in the right way to the students. Organizing practical sessions and showing the videos pertaining to the subject helps the better student understanding। मतलब आपको ये बताना है कि आप अपना नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद आप उसको वीडियो फॉर्म और प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको ट्राई करोगे कि प्रेजेंट करने का स्टूडेंट्स को। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स आपके जो टीचिंग है उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे, क्योंकि आपने अच्छा रिसर्च वर्क भी किया है, थ्योरी भी पढ़ा रहे हो, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल स्टाइल ऑफ टीचिंग भी आप फॉलो कर रहे हो, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू कनेक्ट बेटर। तो अब बढ़ते 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ, वो है इन योर ओपिनियन व्हाट डू स्टूडेंट्स लुक फॉर इन देयर टीचर। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, स्टूडेंट्स एट देयर टीचर्स एज अ रोल मॉडल। ठीक है, उनके लिए उनकी जो टीचर्स होती है वो रोल मॉडल होती है। अगर टीचर अच्छी निकली तो वो उससे इंस्पायर होते हैं, और जो सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट होता है वो उनका बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है, they need a teacher who can guide them for a better future. As a role model, the teacher should infuse positive attitudes towards life and encourage them to be a good citizens, contributing to the nation and the society। टीचर का ये बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ को मोल्ड करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स या कोई भी मतलब विद्यार्थी और जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है वो स्टूडेंट के अंदर डेवलप करके, ताकि वो मतलब हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर जाए। तो गाइस आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस जो मैंने टीचर इंटरव्यू के लिए बताया आपको अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।